नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। हम समाज में रहते हैं और समाज में किसी न किसी व्यक्ति द्वारा कभी न कभी गलती हो जाती है या किसी कारण से कोई अपराध हो जाता है। ऐसा अपराध अगर हो गया है और कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, अब गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलेगा और उस मुकदमा तक क्या वो व्यक्ति जेल में रहेगा या कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो तत्काल छूट जाए। इस संबंध में कानून में जमानत का प्रावधान किया गया है। आखिर जमानत कब मिलेगी, जमानत कैसे मिलेगी, जमानत मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये प्रश्न पैदा होते हैं। हम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहते हैं और उस प्रश्न से इस व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, जमानत का क्या उद्देश्य है? जमानत की व्यवस्था क्यों लाई गई? जब किसी ने अपराध कर दिया है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन दंडित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और उस प्रक्रिया में वक्त लगेगा। वक्त कम या ज्यादा हो सकता है। उतने समय तक किसी व्यक्ति को क्या कारागार में रखा जाना उचित है, और यदि उचित है तब आपके द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा उस मुकदमे का ट्रायल होना चाहिए। और जब ट्रायल समय के अंतर्गत शीघ्र नहीं हो पाता है और एक लंबा वक्त ट्रायल में गुजर जाता है, तब क्या स्थिति होगी? क्या उतने समय तक किसी व्यक्ति का जेल में रहना उचित है? इस संबंध में कुछ निर्णयों के माध्यम से मैं आपके सामने इस प्रश्न को रख रहा हूं। कल्याण चंद सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस देश में आपराधिक कानूनों के तहत गैर जमानतीय मामले के आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। यानी यह नियम है कि किसी के खिलाफ कोई गैर जमानतीय अपराध का आरोप है तब उसे जेल में रखा जा सकता है, लेकिन जब तक जमानत पर रिहा नहीं कर दिया जाता, इसलिए जमानत की व्यवस्था की गई है। अगर जमानत पर रिहा नहीं होता है तो वो जेल रहेगा जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता, और निर्णय के बाद ही उसकी रिहाई संभव है। इसके लिए आपको जमानत लेनी पड़ेगी और यह जमानत एक व्यवस्था है। इस जमानत का उद्देश्य व्यवहारिक रूप से मुकदमे में लंबे समय तक किसी व्यक्ति को रखना नहीं है, छोड़ देना है। दूसरा कानून राजस्थान राज्य बनाम बालचंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह नियम बनाया गया कि मूल नियम जमानत पर रखना है, जमानत दिया जाना है, जेल नहीं। यह मूल नियम है जब तक कि ऐसी परिस्थितियां न हो जो न्याय के उद्देश्य को विफल कर दें। तीसरा कानून मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में यह विचार आया कि किसी व्यक्ति को प्री ट्रायल यानी निर्णय से पहले जेल में रखे जाने के गंभीर परिणाम होते हैं। सरकार पर भी भारी वजन पड़ता है, चूंकि मुलजिमों को अधिक समय तक जेल में रखा जाता है और जो व्यक्ति जेल के अंदर है
उसके परिवार पर भी भारी बोझ पड़ता है, चूंकि उसकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह विचार व्यक्त किया गया कि किसी अभियुक्त को कल्पना के आधार पर दंड के उद्देश्य से हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। केवल ये निर्धारित कर लेना, अनुमान लगा लेना कि फलाने व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसे जेल में रखा जाना आवश्यक है, ये गलत है। चूंकि कंसेप्ट बेल का है वो पूरा नहीं होता है। कंसेप्ट जो है वो दूसरा है, उद्देश्य दूसरा है। केरल राज्य बनाम रनीफ के मामले में न्यायालय द्वारा यह विचार किया गया कि जब आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं, आप शीघ्र विचारण नहीं कर सकते, तब आपका किसी व्यक्ति को मुकदमे में लंबे समय तक जेल में रखा जाना ठीक नहीं है। ट्रायल शीघ्र न होना एक मुख्य कारण है और किसी व्यक्ति को मुकदमे में समापन में देरी होती है तब, और या किसी व्यक्ति को पूरे मुकदमे अगर जेल में रखा जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति बरी हो जाता है, तब जो समय जेल के अंदर बीता है उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसा विचार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया। अभी लेटेस्ट जजमेंट आसिम उर्फ असीम कुमार हरनाथ बनाम एनआईए के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार व्यक्त किया कि विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित समय के लिए मुकदमे के विचारण तक हिरासत में रखा जाना उचित नहीं है। उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इस तरीके से जब कानून ये कहते हैं कि रखा जाना उचित नहीं है, किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखना चाहिए, तब आप बेल का ऑर्डर क्यों नहीं करते हैं? तब आपको जमानत देने में क्या दिक्कत है? ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यह विचारणीय प्रश्न है। कुछ अपवादित गंभीर मामले होते हैं, हो सकता है जिनमें जमानत न दी जाए, लेकिन पारंपरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से निचली अदालतों में यह देखा जा रहा है कि गैर जमानती अपराध अगर कहीं दिखता है, जमानत खारिज कर दी जाती है। यानी सेशन लेवल पर अधिकतर जमानतें खारिज हो रही हैं और हाई कोर्ट तक बेल जा रही हैं। यह परंपरा गलत है। यह जनता में न्याय के प्रति अविश्वास पैदा करती है। ऐसी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यहां इस प्रश्न के माध्यम से जमानत का उद्देश्य क्या है? अगर हम जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए उस जमानत की पूर्ति करते हैं या आदेश करते हैं तब तो ठीक है। अगर हम उद्देश्य से भटकते हैं तो वो निहायत ही गलत है। संजय चंद्र बनाम सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि यह पूर्व निर्धारित सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त को जमानत पर रखे जाने के लिए उसका उद्देश्य उसकी उपस्थिति है किसी मामले में। यानी जमानत का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो व्यक्ति उस मुकदमे के विचारण के दौरान वहां उपस्थित रहे। अगर उपस्थित नहीं रहता है या इस तरह की संभावना है कि उपस्थित नहीं रहेगा या एविडेंस है, तब ही जमानत की मनाही की जा सकती है। और मात्र केवल जमानत का उद्देश्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति है तब जमानत दे दी जानी चाहिए, चूंकि आपके बस में नहीं है कि आप शीघ्र विचारण कर सकें। आप भी देख रहे हैं कि अदालतों में बरसों लग जाती हैं मुकदमे का निर्णय होने में। उतने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाना उचित नहीं है। और यहां जमानत का उद्देश्य मात्र व्यक्ति की उपस्थिति से है, जो एक रीजनेबल अमाउंट से ही निश्चित की जाए। और किसी भी व्यक्ति को जब तक दोषी न ठहरा दिया जाए
तब तक निर्दोषी समझा जाता है। जब इस तरीके के सिद्धांत हैं तब फिर अदालतें जमानत देने में क्यों कोताही करती हैं। इस माध्यम से मैं आपके सामने जमानत का उद्देश्य ये रखने का प्रयास किया है कि मात्र व्यक्ति की उपस्थिति के लिए जमानत का कंसेप्ट लाया गया है। ट्रायल के वक्त या ट्रायल में यह देखा जाएगा दोषी है या नहीं, ये बाद का विषय है, और जब दोषी होगा तो दंडित होगा। निश्चित तौर पर एक व्यक्ति अपने अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, लेकिन उतने समय तक उसके द्वारा अपने घर की परवरिश, अपने बच्चों की देखभाल और समाज में भागीदारी किया जाना आवश्यक है। इसलिए उसको जमानत पर छोड़ा जाता है कि वो मुकदमे में उपस्थित आता रहे। मात्र केवल यही उद्देश्य है और अदालत को भी यही देखना है कि क्या ये व्यक्ति आरोपी उपस्थित आता रहेगा। ये मेरे विचार आपके सामने थे। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।